अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आप सिर्फ 12,000 रुपये से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने दो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है और एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पर क्लिक करके उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँगा और ना ही जो है आपके सवालों के डायरेक्ट आंसर करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो है स्टॉक्स के या डिफरेंट शेयर्स के रिलेटेड सवालों के आंसर डायरेक्ट मैं करूँ तो आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये है। तो अगर आपको वो पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे पेमेंट की डिटेल और ग्रुप की डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है देखेंगे कि जो है इसकी डॉल्फिन सिटी रीट की करंट प्राइस क्या चल रही है। इसके अलावा जो है इसका ईपीएस क्या चल रहा है, यानी कि अर्निंग पर शेयर कितना है इसका। इसके अलावा देखेंगे कि इसने जो है डिविडेंड कितना दिया और परसेंटेज वाइज देखेंगे जो इनकी डिविडेंड यील्ड है वो कितनी बनती है। तो सबसे पहले हम जाके जो है इनका बिजनेस देखते हैं कि जो कंपनी बिजनेस करती क्या है और कैसे जो है रियल एस्टेट से पैसा कमाती है। अच्छा, इनका जो मेन बिजनेस है वो है रेंटिंग आउट, यानी कि ये इनका एक मॉल बना हुआ है। इसके अलावा जो है इनकी एक बिल्डिंग है जिसमें ऑफिसेज हैं। वो मॉल और जो है ऑफिस इन्होंने जो है रेंट आउट दिया हुआ है और जो उससे रेंट आता है ये उसको एज अ इनकम कंसिडर करते हैं और उसको जो है अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिविडेंड के तौर पे। तो अगर इनके मैं दो बताऊं तो पहले जो है इनका हार्बर फ्रंट है जो कि इनका ऑफिस है और इन्होंने अपनी जो है मेंशन कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में भी ये देखें, आप देख रहे हैं जो टावर है ना, ये हार्बर फ्रंट का टावर है। और ये जो है अगर जो कराची में रहते हैं उनको तो इसका पता होगा, डॉल्फिन मॉल की एक क्लिफ्टन में लोकेटेड है और हार्बर फ्रंट भी है उसके बैक साइड पर ही है। इसके अलावा जो है ये लोग डॉल्फिन मॉल को जो है रेंट आउट करते हैं, जो कि यानी 3 स्टोरी बिल्डिंग है और जिसमें यानी शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, फूड कोर्ट सारी चीज़ें। अच्छा, जो हार्बर फ्रंट है इसमें जो है काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के भी और लोकल के भी। और इसका जो ज़्यादातर हार्बर फ्रंट का 40-45% पोर्शन है वो जो है एंग्रो वालों ने लिया हुआ है रेंट पर। अगर मैं इसकी दिखाऊँ आपको ऑक्यूपेंसी, तो जो डॉल्फिन मॉल है उसकी 97.6% जो है ऑक्यूपेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई है और हार्बर फ्रंट की भी देखें तो 97.2 है, यानी कि ये जो है दोनों ऑलमोस्ट पूरे ही जो है रेंटेड आउट हैं। इसके अलावा भी अगर मैं इसकी आपको डिविडेंड यील्ड दिखाऊं कि कंपनी ने जो है कितना डिविडेंड दिया है, तो 1.25 का इन्होंने 2020 में डिविडेंड दिया था, फिर 1.24 का 2021 में दिया, फिर ₹1.5 का जो है इन्होंने 2022 में दिया, फिर 1.81 का इन्होंने दिया 2023 में, और जो 2024 का इनका जो जून में जो ईयर एंड हुआ था उसमें इन्होंने ₹2 का टोटल डिविडेंड दिया था। तो अब अगर हम आके जो है इनकी एक्सेल शीट में इनकी जो है सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड करते रहें तो इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो 24.99 चल रही है। अगर मैं आपको इसका ईयर एंड का भी दिखाऊं कि एक साल में जो है इसने कितना रिटर्न दिया, तो एक साल से कंसिस्टेंटली जो है ये अप ट्रेंड में चल रहा है और 14 रुपये से ऑलमोस्ट ये आ गया 25 रुपये पर। और अगर परसेंटेज वाइज रिटर्न दिखाऊं मैं तो आपको इसने एक साल में 77% का ऑलमोस्ट रिटर्न दिया। आज भी जो है इसकी एक न्यूज़ आई थी इनके जो है डिविडेंड के रिलेटेड, तो उसकी वजह से भी जो है थोड़ा सा इसकी प्राइस स्लाइटली ऊपर गई है। तो अगर मैं इसकी जो है करंट प्राइस इसकी एक्सेल शीट में डाल दूं तो 24 रुपीज़ पर जो है ये करंटली ट्रेड कर रहा है, 24.99 पे करंटली ट्रेड कर रहा है। इसका अगर मैं ईपीएस जाके दिखाऊं, हाफ ईयर का इनका ईपीएस आया होगा क्योंकि जून में इनका ईयर एंड होता है। तो एक जो है सितंबर का क्वार्टर गुजरा है और एक जो है इनका जो है दिसंबर का क्वार्टर गुजरा है। तो ये इनके जो थे हाफ ईयर के रिजल्ट्स, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लूँ, इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको। तो अगर हम इनका जो है 6 मंथ्स के रिजल्ट देख लें तो इनके 6 मंथ के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। रेवेन्यू देख लें तो 2.4 बिलियन से बढ़ के 2.6 बिलियन का हुआ इनको। रेंट का जो रेंटल इनकम जो है वो, और इसके अलावा जो मार्केटिंग इनकम है वो इनकी 136 मिलियन से बढ़ के 173 मिलियन की हुई है। तो यानी काफ़ी अच्छा जो है कंपनी ने इजाफा करा, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखें तो आपका रेंट 10 to 15% हर साल जो है वो ईयरली इंक्रीज होता ही होता है। इसके अलावा अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस देखें तो 356 मिलियन से बढ़ के 538 मिलियन के हुए हैं। और अगर नेट ऑपरेटिंग इनकम देखें तो 2.1 बिलियन से बढ़ के इनकी 2.2 बिलियन की ऑलमोस्ट हो गई है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो 5.1 बिलियन से बढ़ के 6.8 बिलियन का हो गया है हाफ ईयर का जो प्रॉफिट था। और ईपीएस भी देखें काफ़ी अच्छा इंक्रीज आया है, 2.33 से बढ़ के 3.06 का जो इनका ईपीएस हो गया है। लेकिन अगर हम सिर्फ जो है इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस देख लें तो इस क्वार्टर कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। जो आपका अक्टूबर से जो दिसंबर का क्वार्टर था उसमें कंपनी के अगर हम टोटल जो है रेवेन्यू देखें तो वो 1.4 बिलियन का कंपनी का टोटल रेवेन्यू था।
और अदर इनकम जो थी 46 मिलियन की थी, और जो टोटल इनकी जो इनकम बन रही थी वो बन रही थी 1.2 बिलियन की। और अगर हम प्रॉफिट देख लें, इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बना था वो 5.6 बिलियन का बना था। और जबकि यही जो इनका क्वार्टर गुजरा था साल 2023 में, तो जब इनकी 4 अरब की जो था प्रॉफिट था, और अब बढ़ के 5.6 अरब का हो गया। और अगर ईपीएस भी हम देख लें तो 1.82 से बढ़ के ईपीएस इनका 2.56 का हो गया। तो यही रीजन था जिस वजह से जो है डॉल्मेन सिटी रीट की जो है प्राइस कंटिन्यूस जो है इंक्रीज करती जा रही है, क्योंकि जो है इनका ईपीएस काफ़ी अच्छा है। और ये तकरीबन जो भी इनका ईपीएस होता है ये अपना जो है डिविडेंड की सूरत में अपनी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बांट देते हैं। तो अगर हम इनका जो है हाफ ईयर का ईपीएस जाके एक्सेल शीट में डालें तो 3.06 का जो है इसका हाफ ईयर का ईपीएस था। 3.0 3.06 का जो था इसका हाफ ईयर का ईपीएस था। इसके अलावा अगर डिविडेंड में आपको जाके दिखाऊं कि कंपनी जो है डिविडेंड कैसी दे रही है, कंपनी का ऑलमोस्ट ये होता है कि आपको जो इनकी प्राइस चल रही होती है वो 10 to 12% का उसमें आपको ये डिविडेंड मिल जाता है। और अगर मैं आपको जाके भी दिखाऊं तो ये देखें 5 रुपीज़ का जो है, सॉरी 5 कह रहा हूँ, 0.5 रुपीज़ का इन्होंने जो है पहले क्वार्टर में दिया था, फिर 0.55 का अगले क्वार्टर में। और अभी मैं अगर आपको जाके दिखाऊं तो आज ही जो है इनकी एक और अनाउंसमेंट आई है डिविडेंड की। अदर्स में जाके मैं आपको अगर इसकी दिखाऊं, डिक्लेरेशन और जो है इंटरिम डिविडेंड अमाउंट ऑफ डॉल्मेन सिटी रीट, तो उसमें भी ये लोग बता रहे हैं कि 27 मार्च, ये देखें आज की जो इनकी रिजल्ट आया है उसमें ये लोग बता रहे हैं कि 0.55 का जो है इन्होंने एक और डिविडेंड अनाउंस करा है, और डिविडेंड ऑलरेडी पेड जो है 1.05 का है। तो यानी अगर हम इनका देख लें कि 1.05 प्लस हम कर लेते हैं 0.55 जो इन्होंने इस दफ़ा अनाउंस करा है, तो टोटल जो है अभी तक दे चुकी है वो 1.6 का है। और अगले क्वार्टर में भी ये एक्सपेक्टेड है कि 0.55 देगी, तो जो टोटल ये आपको ईयर एंड पे दे देगी तो वो है 2.15। तो डिविडेंड इसकी अमाउंट लिख लेते हैं 2.15 जो है इसका ईयर एंड पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिविडेंड आएगा। और अगर परसेंटेज वाइज इसकी यील्ड दिखाऊं तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 10% पर ट्रेड करता है, तो 2.15 डिवाइडेड बाई इसकी शेयर प्राइस कर लेते हैं 24.99 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो ये आपकी आ गई डिविडेंड यील्ड। तो ये आ रही है 8.6 की आ रही है। अब ये थोड़ी कम इसलिए आ रही है क्योंकि इसका जो है शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा जो है अभी ऊपर आया हुआ है, लेकिन ये है थोड़े टाइम में ही आपको मिल सकता है 22 21 22 रुपये 23 रुपये तक पे, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं भी जाके इसका जो है स्टॉक प्राइस अभी थोड़ा ऊपर आया है। वैसे ये 21 22 पे ट्रेड कर रहा है, ये देखेंगे इसने पहले भी 24 का हाई मारा था, फिर ये 20 पर आ गया था, 21 22 पे गया, और अभी जो है उन्होंने दोबारा जो है अपना डिविडेंड अनाउंस करा, जिसकी वजह से जो है इसकी शेयर प्राइस थोड़ी और ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तो मेरे ख्याल से जो है स्टॉक अच्छा है अगर आपको इन्वेस्ट करना है इसमें, क्योंकि अगर आपको 10 15% की जो है डिविडेंड यील्ड दे रहा है, इतनी आपको बैंक दे रहे हैं, लेकिन ये है कि ये डिविडेंड यील्ड के साथ साथ आपको कैपिटल गेन भी देते हैं। तो अगर आपको ये है 10% की ऑलमोस्ट डिविडेंड यील्ड आ जाए, और 3 4 5 या 10% का भी हमें ये कैपिटल गेन आ जाए, हम 5% भी एक्सपेक्ट करें तो टोटल जो आपको रिटर्न बनेगा वो ऑलमोस्ट आपको 15% का रिटर्न बनेगा, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और एक और बात भी ये है कि ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट की, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो रेंटल बिजनेस है, और वो कंटिन्यूस ये जो है अपना रेंट 10% इंक्रीज करते रहते हैं। तो जो इनका डिविडेंड है वो भी जो है वैल्यू टर्म्स में इंक्रीज करते रहेगा। हाँ, परसेंटेज टर्म में मेरे ख्याल से 10 12% के आसपास ही रहेगा, परसेंटेज में मुझे नहीं लगता कि 20 22% पे जाएंगे, ये ऑलमोस्ट 10 12 तक ही रहेंगे। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।